हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार जैन और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली एक्सपेंडिचर मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि हम इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड का एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल को हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे? थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज कर रहे होते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते समय जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है निकलकर, दैट इज जीडीपी एमपी। क्या निकल के आता है? जीडीपी एमपी। तो हमें क्या करना होगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम माने एनएनपी एफसी। तो एनएनपी एफसी निकालने से पहले हमें जीडीपी एमपी निकालना होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हम सीधा एनएनपी एफसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज गुड टू मूव स्टेप बाय स्टेप। सो पहले हम जीडीपी एमपी निकालेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एमपी वी विल कैलकुलेट एनएनपी एफसी मींस नेशनल इनकम। तो जीडीपी एमपी कैसे निकालते हैं अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जरा, ये हमारा न्यूमेरिकल यहां सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो जीडीपी एमपी के जो हमारे फॉर्मूले में जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनकी बात करें तो सबसे पहले आता है यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए ये हमारे पास टोटल 11 आइटम्स दिए हुए हैं इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में। इनमें सबसे पहले हम रख रहे हैं यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द अमाउंट ऑफ दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000। तो इसकी अमाउंट मैं इसके सामने पुट कर देता हूं। ऑल अमाउंट्स आर इन करोड़ रुपीज। इसके बाद हमें यहां पर रखना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द अमाउंट इज 3000 और इसकी अमाउंट दी हुई है हमें यहाँ पर 3000। तो यहां रख देते हैं हम 3000। देन इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके हमने बताए थे कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली पूरा एक साथ दे दिया। पूरा का पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक साथ दे दिया है, इसलिए हम सीधा का सीधा इसकी अमाउंट उठाकर 1000 यहां पर पुट कर देंगे। अगर हमें यहां पर ये नहीं दिया जाता है तो इसके कंपोनेंट्स दिए जाते, उन कंपोनेंट्स को हम जोड़कर फिर क्या करते? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाते। लेकिन हमें यहां ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे यहां पर चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इस चेंज इन स्टॉक का क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट ऑलरेडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है इसलिए इसका उपयोग नहीं करना है हमें। क्लियर? तो अब इसका जो चौथा कंपोनेंट होता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। अब देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नेट इंपोर्ट्स। ये देखिए क्वेश्चन में हमें नेट एक्सपोर्ट्स की जगह क्या दिया है? नेट इंपोर्ट्स दिया है। और नेट इंपोर्ट्स का मतलब होता है m माइनस एक्स। ठीक है, यानी हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स x माइनस एम और दिया गया है हमें नेट इंपोर्ट्स m माइनस एक्स, यानी जस्ट अपोजिट। तो अब हम क्या करेंगे? इसका साइन चेंज करके यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, है ना? -200। क्यों किया हमने ऐसा? बिकॉज बोथ आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब लेकिन यहां पर सीधा हमें माइनस का साइन पुट करके यहां नहीं रख देना है, हमें यहां पर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है, जब आंसर शीट में आप करोगे तो उसके बाद आपके पास स्पेस रहता है वहां, तो वहां एक बॉक्स बना के इसको मेंशन करेंगे दैट नेट एक्सपोर्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ नेट इंपोर्ट। सो द अमाउंट 200 विच इज गिवन नेट इंपोर्ट्स विल बी -200 नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर? ठीक है, अब इनका अगर टोटल लगाएं हम तो इनका टोटल करने पर हमें मिलेगा 8800 करोड़ रुपीज। इट मींस 8800 करोड़ रुपीज। ये क्या निकला है हमारा? ये निकला है जीडीपी एमपी। ये हमने जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लिया।
अब जब जीडीपीएमपी कैलकुलेट कर लिया, तो जीडीपीएमपी कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना होगा अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फॉर दैट एनएनपीएफसी, अब हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? जीडीपीएमपी हमारे पास है, जीडीपीएमपी इज गिवन, एनएनपीएफसी इज आस्क्ड। इट मींस वी हैव टू कन्वर्ट जीडीपीएमपी इनटू एनएनपीएफसी। तो यहां ग्रॉस दिया हुआ है, हमें निकालना है नेट, और ग्रॉस दिया होने पर, नेट निकालने पर हमें क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को यहां पर माइनस करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, बिकॉज ग्रॉस कंटेन टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड एडिशन टू स्टॉक, एंड नेट में होता है सिर्फ एडिशन टू स्टॉक। रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसको हमें यहां पर घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, ये कॉन्सेप्ट ग्रॉस से नेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा दिया है हमें यहां पर डोमेस्टिक, और पूछा गया है नेशनल। तो डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए का उपयोग करना पड़ेगा। एनएफआईए, अब डोमेस्टिक दिया है, नेशनल करना है, इसलिए प्लस करेंगे, प्लस एनएफआईए। और मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट हमसे पूछ रहा है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमने बताया हुआ है ऑलरेडी, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनएफआईए का फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखिएगा कौन सा है? फ्रॉम अब्रॉड है, इट इज फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं अब इसे। जीडीपीएमपी की अमाउंट हमारे पास है, अभी हमने कैलकुलेट किया है 8800। ठीक है, दूसरा, अब इसमें डेप्रिसिएशन चाहिए हमें, ये रहा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम सीएफसी भी बोलते हैं। सीएफसी का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? सीएफसी इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो सीएफसी की अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 150, तो हम माइनस कर देते हैं इसमें से 150 माइनस। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखिए अब यहां सबसे पहला आइटम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, इसमें हमें टू अब्रॉड दिया है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं है। तो जैसे हमने नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए नेट इंपोर्ट्स को जस्ट अपोजिट कर दिया था, उसी तरह से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। ये जो माइनस का 50 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? यहां पर प्लस 50 करके पुट करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हमने किया इसे प्लस 50। दोबारा बता रहा हूं मैं, इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाकर वहां पर एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा इसके लिए आपको। ठीक है, सिंपल सा वही लिखेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है फैक्टर इनकम पेड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड, यानी जस्ट अपोजिट। इसलिए हम माइनस का साइन को क्या कर देंगे? यहां पर प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? और इसके बाद एनआईटी की अमाउंट हमें दिया हुआ है इसमें, दिस इज एनआईटी 800। तो 800 जो अमाउंट हमें दिया हुआ है उसको हम यहां पुट करते हैं 800, और अब इसका टोटल लगा देते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 150 तो माइनस हो रहा है, 50 और 800 प्लस हो रहे हैं। तो जब इनका टोटल लगाते हैं अपन, तो इनका टोटल लगाने के बाद हमारे पास आ जाता है यहां पर 7900 करोड़ रुपीस। इसका आंसर आ जाता है हमारा 7900 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट कर लिया हमने? ये हमने नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी निकालने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी किया हमने, और हमारा आंसर आ गया 7900 करोड़ रुपीस। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो भी हमसे एग्रीगेट पूछा जाएगा हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सो नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट करें एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मींस, एनडीपीएफसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, एंड द डेटा विच इज गिवन, through that we can check it can be solved through expenditure method, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports, imports।
यहां हमें नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों अलग अलग दिए हैं। इसी तरह डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा। देन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और चेंज इन स्टॉक, यानी हमें यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। व्हेन वी मेक सम टोटल ऑफ बोथ ऑफ देम देन फाइंड GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमें NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया गया है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट। कैसे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फ्रॉम में से टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा NFIA, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज, यानी NIT भी नहीं दिया गया हमें, NIT भी नहीं दिया है हमें। क्या करेंगे? इन दोनों की हेल्प से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके NIT कैलकुलेट किया जाएगा। देन नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, करंट ट्रांसफर्स को कभी भी हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट में यूज नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें शामिल नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्वेश्चन। सबसे पहले हमें निकालना होगा GDP MP। निकालने का तरीका हमें पता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द अमाउंट इज 8000, सामने रख दिया मैंने 8000 इसके। देन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1000, सो आई एम पुटिंग द अमाउंट हेयर। देन हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके ये हमें नहीं दिया हुआ है ना, हमें निकालना पड़ेगा। इसके दो कंपोनेंट दिए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 500 दिया हुआ है हमें, एंड चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 100, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स माने x माइनस m, तो x माइनस m माने एक्सपोर्ट दिया है 70, इंपोर्ट दिए हैं 120, तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट यहां पर -50। कहां से आया -50? -50 आया हमारा 70 माइनस 120। जब 70 में से हमने माइनस किया 120, तो माइनस का 50 हमें मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमने निकाला। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना पड़ेगा, ठीक है, या साइड में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। अब इनका टोटल कर लेते हैं हम। तो जब इनका टोटल करते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है 9,550 करोड़ रुपीस। ये क्या निकाल लिया हमने? ये निकाल लिया GDP MP, ठीक है। अब GDP MP निकाल लिया, अब हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम या NDPFC, NDPFC। और हमें दिया कॉन्सेप्ट, या हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है अभी? GDP MP। तो अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस पर दिया हुआ है, नेट हमें कैलकुलेट करना है, तो माइनस कर देंगे हम क्या? डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा, डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक ही कैलकुलेट करना है, NFIA का यूज नहीं करेंगे। तीसरा, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, NIT का यूज करना पड़ेगा। NIT को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, NIT माने, NIT का मतलब क्या होता है? NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, TI, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अब। 9,550 डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारे पास ये हो गया CFC इज नोन एज डेप्रिसिएशन, तो ये 60 हमने यहां पर माइनस कर दिया। NIT हमें नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी दिया हुआ है 700 माइनस 50, तो ये आ गया हमारा यहां पर 650 कहां से आया? 650 लाने के लिए हमने क्या किया? 700 माइनस 50 किया, ठीक है। अब इनका टोटल कर लेते हैं, चलिए हम। जब इनका हम टोटल कर रहे हैं अब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है।
8840 8840 करोड़ रुपीस। इस तरह से हमने इसका एक आंसर कैलकुलेट किया। एनडीपीएफसी हमने कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इस तरह से आप एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।